नमस्कार मित्रों, मैं कौशल बांधे राजीव गांधी शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय लोरमी डिस्ट्रिक्ट मुंगेली में पदस्थ हूँ। मित्रों, आज हम देखेंगे छत्तीसगढ़ राज्य में जंगल सत्याग्रह। तो इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे छत्तीसगढ़ राज्य में जंगल सत्याग्रह। तो चलिए मित्रों, आरंभ करते हैं। पहला है जो जंगल सत्याग्रह, वह है सिहावा जंगल सत्याग्रह 1922 में। मित्रों, इसमें जो हुआ था, सरकार द्वारा बनाए गए नए वन कानून तथा बेगारी व अल्प मजदूरी में कार्य करने के लिए विवश किए जाने के विरोध में शुरू हुआ। इसके दो तीन कारण थे मित्रों सिहावा जंगल सत्याग्रह का। एक तो कारण ये था कि सरकार के द्वारा जो नया कानून बनाया गया था, उसमें यह बनाया गया था कि वन पर उपयोग वन का उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इसके अलावा बेगारी व अल्प मजदूरी में कार्य कराया जाता था मजदूरों से, जिसके विरोध के स्वरूप ये विद्रोह सिहावा जंगल सत्याग्रह हुआ। ये कहाँ है मित्रों? सिहावा धमतरी में है, छत्तीसगढ़ के धमतरी में। इसका आरंभ हुआ था 21 जनवरी 1922 को। कब आरंभ हुआ ये? 21 जनवरी 1922 को। और इसका नेतृत्व करते थे मित्रों बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव। ये प्रमुख था बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, फिर पंडित सुंदरलाल शर्मा, नारायण राव मेघावले, ये प्रमुख नेतृत्व करता थे मित्रों। इसके अलावा स्थानीय सहयोगी भी थे शोभाराम साहू, श्यामलाल सोम, पंचम सिंह, विशंभर पटेल। ये था सिहावा जंगल सत्याग्रह 1922। ये सत्याग्रह पूर्ण रूप से सफल हुआ। अगला है आपका सविनावज्ञा आंदोलन के दौरान जंगल सत्याग्रह विभिन्न स्थानों पर हुआ। उसमें पहला है गट्टा सिल्ली जंगल सत्याग्रह जून 1930 का। ये कब आरंभ हुआ? जून 1930 में गट्टा सिल्ली जंगल सत्याग्रह हुआ था मित्रों। ये कहाँ है? गट्टा सिल्ली धमतरी ही में ही है, ठीक है। अब इसका नेतृत्व करता था मित्रों छोटेलाल श्रीवास्तव, नारायण राव मेघावले और नथुराम जगताप। इस प्रकार जो गट्टा सिल्ली जंगल सत्याग्रह था, ये विद्रोह भी क्या हुआ? पूर्ण रूप से ये सत्याग्रह सफल हुआ था। अगला सत्याग्रह है मोहबना पोड़ी जंगल सत्याग्रह। इसमें सामान्यतः मित्रों ये आता है कि गट्टा सिल्ली जंगल सत्याग्रह कब हुआ, किस स्थान में हुआ, कौन नेतृत्व करता थे, ये सामान्यतः आता है। अगला है मोहबना पोड़ी जंगल सत्याग्रह। ये आरंभ हुआ था जुलाई 1930 में। कब आरंभ हुआ था? देखिए, गट्टा सिल्ली जंगल सत्याग्रह जून 1930 में हुआ है। सिहावा जंगल सत्याग्रह जनवरी 1922 में हुआ है। मोहबना पोड़ी जंगल सत्याग्रह जुलाई 1930 में हुआ। इसको आप याद रखिएगा मित्रों, जुलाई 1930 में मोहबना पोड़ी जंगल सत्याग्रह। ये मोहबना कहाँ है? मोहबना पोड़ी कहाँ है? दुर्ग में है मित्रों। इसका नेतृत्व किसने किया था? नरसिंह अग्रवाल ने किया था, ठीक है। ये किस नेतृत्व कौन किया था? नरसिंह अग्रवाल ने। अगर आप इसका विस्तार से देखेंगे तो मित्रों क्या हुआ था इसमें, 24 जुलाई 1930 को मोहबना ग्राम के आदिवासियों ने क्या किया था? मोहबना ग्राम के आदिवासियों ने क्या किया, जो आरक्षित वन थे उस पर पशु को चराने के लिए छोड़ दिया। कब? 24 जुलाई 1930 की बात है। मोहबना ग्राम के आदिवासियों ने क्या किया, जो आरक्षित वन था उस पर पशुओं को चरने के लिए छोड़ दिया। इसके बाद क्या हुआ, तो वन जो अधिकारी थे उन्होंने क्या किया, 414 मवेशियों को कांजी हाउस में बंद कर दिया, ठीक है। देखिए कंडीशन मोहबना पोड़ी जंगल सत्याग्रह का स्थिति कैसे पैदा हुआ। तो इसमें आरक्षित वन को जब छोड़ा गया पशुओं को, तो वहाँ के जो वन अधिकारी थे 414 जो पशुओं को क्या किया, मवेशियों को कांजी हाउस में बंद कर दिया। इसके विरोध के स्वरूप में नरसिंह प्रसाद अग्रवाल ने क्या किया, 3 अगस्त 1930 को एक सभा बुलाई और क्या किया, सभा में जंगल कानून तोड़ने का ऐलान किया गया, घोषणा की गई, अपील की गई, ठीक है। उसके बाद क्या किए, अगले दिन सभी आदिवासियों ने आरक्षित वन में घुस करके लकड़ी काटा, घास मतलब जो लकड़ी काटा, घास काटा और जंगल कानून के इस प्रकार से उल्लंघन किया गया, तोड़ा गया। अंततः क्या हुआ, ये नरसिंह प्रसाद अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया गया। इस प्रकार ये मोहबनी पोड़ी जंगल सत्याग्रह किया गया था ब्रिटिश शासन के विरुद्ध मित्रों। अगला सत्याग्रह है पोड़ी जंगल सत्याग्रह।
देखिए पौड़ी ग्राम जंगल सत्याग्रह ये अलग है, मोहबना पौड़ी जंगल सत्याग्रह अलग है मित्रों, आप कंफ्यूज मत होइएगा। पौड़ी ग्राम जंगल सत्याग्रह हुआ था 1 अगस्त 1930 को हुआ था। कब हुआ था? 1 अगस्त 1930 को। ठीक है, ये स्थान कहाँ है? पौड़ी ग्राम सीपत बिलासपुर के पास है। पौड़ी ग्राम सीपत बिलासपुर के पास है ये। और इसमें क्या हुआ था मित्रों, इसका नेतृत्वकर्ता कौन था? रामाधार दुबे। ठीक है, इसका नेतृत्वकर्ता कौन था? रामाधार दुबे। और इसके परिणाम स्वरूप, इस विद्रोह के परिणाम स्वरूप क्या हुआ? 28 अक्टूबर 1930 को, ठीक है, 28 अक्टूबर 1930 को रामाधार दुबे को गिरफ्तार करके 6 माह की जो है सजा सुनाई गई थी मित्रों। तो इस प्रकार था पौड़ी ग्राम जंगल सत्याग्रह जो है, पौड़ी ग्राम सीपत बिलासपुर में है, जो है 1930 की ये भी घटना है। और इसका नेतृत्वकर्ता कौन था? रामाधार दुबे। अगला सत्याग्रह मित्रों रुद्री नवागांव जंगल सत्याग्रह। ये भी सत्याग्रह जो है बहुत ही प्रसिद्ध है, रुद्री नवागांव जंगल सत्याग्रह जो है। ठीक है, ये इसका पूरा समय अगर हम देखें मित्रों, अगस्त 1930 है। इसका अगर पूरा डेट आपको याद करना है तो मैं आपको बता दूं कि 22 अगस्त 1930 से लेकर 22 अगस्त 1930 से लेकर 5 मार्च 1931 तक ये रुद्री नवागांव जंगल सत्याग्रह हुआ। ठीक है, कब से कब तक हुआ? 22 अगस्त 1930 से 5 मार्च 1931 ईस्वी तक। तो इसका ये कहाँ हुआ था मित्रों? रुद्री नवागांव धमतरी में हुआ था। ठीक है, ये रुद्री नवागांव कहाँ है? धमतरी से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। इसका नेतृत्वकर्ता कौन था मित्रों? बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव। देखिए नत्थूजी जगताप और नारायण राव भी शामिल इसमें थे, लेकिन इसका प्रमुख अगर रुद्री नवागांव जंगल सत्याग्रह से संबंधित आएगा तो आपको प्रथम इसका नेतृत्वकर्ता कौन था? जो प्रमुख मुखिया था वह था मित्रों छोटेलाल श्रीवास्तव था। ठीक है, उनके सहयोगी के रूप में थे नत्थूजी जगताप और नारायण राव। ठीक है, तो नारायण राव मेघावले, इनको क्या किया गया? जब इन्होंने आंदोलन किया तो नेतृत्व गिरफ्तार किए गए। उसके बाद क्या किया? जब यह सबसे भीषण सत्याग्रह था, पुलिस द्वारा मिट्टू कुमार नामक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। मिट्टू कुमार को गोली मार दिया गया था, जिसका क्या हुआ? बाद में इनकी मृत्यु हो गई। सुंदरलाल शर्मा ने क्या? सुंदरलाल शर्मा, नारायण राव मेघावले, नत्थूजी जगताप एवं अन्य नेताओं की गिरफ्तारी के बाद प्रथम टोली के नेता छोटेलाल श्रीवास्तव ने आंदोलन का नेतृत्व किया था। ठीक है, छोटेलाल श्रीवास्तव ने आंदोलन का नेतृत्व किया था। इसमें क्या किया गया था? बाद में मित्रों यहाँ 144 की धारा लगा दी गई थी। और इस प्रकार ये जो जंगल सत्याग्रह था, रुद्री नवागांव जंगल सत्याग्रह जो है, ये भी एक प्रकार का भीषण सत्याग्रह था। अगला सत्याग्रह है तमोरा जंगल सत्याग्रह। क्या? तमोरा जंगल सत्याग्रह। तमोरा जंगल सत्याग्रह जो है ये हुआ था 9 सितंबर 1930 को। इसका पूरा समय क्या है? 9 सितंबर 1930 को। और इसका ये तमोरा कहाँ है? महासमुंद में है। ठीक है, तमोरा कहाँ है मित्रों? महासमुंद में है। और इसका नेतृत्व करता था बालिका दयावती। ये तो बाद में शामिल हुई, लेकिन इसका प्रमुख नेतृत्व करता था मित्रों यतन लाल और शंकर लाल गनोद वाले। और अगला था इसमें सहयोगी आपका भगवती प्रसाद मिश्र भी इसमें शामिल थे मित्रों। इसके अलावा आपका बालिका जो है एक दयावती महिला ने भी क्या किया था? इसमें योगदान दिया था, क्योंकि इसी दयावती महिला ने क्या किया था? अंग्रेज अनुभागीय अधिकारी को तमाचा जड़ दिया था। ये तो तमाचा जड़ने की जो कंडीशन पैदा हुआ था, कांड था, ये किस सत्याग्रह से संबंधित है? तो तमोरा जंगल सत्याग्रह से संबंधित है। ठीक है, तो ये था तमोरा जंगल सत्याग्रह 9 सितंबर 1930 की घटना। अगला सत्याग्रह है मित्रों लभरा जंगल सत्याग्रह। ठीक है, कहाँ? लभरा जंगल सत्याग्रह ये हुआ था सितंबर 1930 में। ठीक है, ये लभरा कहाँ है मित्रों? महासमुंद में है। ठीक है, लभरा कहाँ है? महासमुंद में है। और इसका नेतृत्व करता था अली मर्दन गिरी आनंद और श्यामलाल थे। ठीक है, इसका नेतृत्व करता कौन थे? अली मर्दन गिरी आनंद और श्यामलाल। तो ये था लभरा जंगल सत्याग्रह। अगला है बांधाखार जंगल सत्याग्रह 1930। ठीक है, बांधाखार जंगल सत्याग्रह 1930। इसका स्थान था बांधाखार कोरबा और नेतृत्व करता था मनोहर लाल शुक्ल। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद छत्तीसगढ़ में जंगल सत्याग्रह बहुत सारा हुआ इसमें मित्रों। तो बांधाखार जंगल सत्याग्रह हुआ 1930 में। ये स्थान कहाँ है? बांधाखार कोरबा में है। और नेतृत्वकर्ता कौन था? मनोहर लाल शुक्ल था इसका। ठीक है, अगला सत्याग्रह है सारंगगढ़ जंगल सत्याग्रह। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। सारंगगढ़ जंगल सत्याग्रह 1930 में हुआ था। ये अब नाम से प्रसिद्ध है। तो ये सारंगगढ़ कहाँ है? रायगढ़ में है। तो ये कहाँ हुआ? रायगढ़ में, सारंगगढ़ के रायगढ़ में।
ठीक है। और नेतृत्व करता था मित्रों धनीराम, जगत राम और कुंवर भान। 3 लोग थे, धनीराम, जगत राम और कुंवर भान। ठीक है। अगला है द्वितीय सविनावज्ञा आंदोलन के दौरान जो है जंगल, ये है मित्रों द्वितीय सविनावज्ञा आंदोलन के दौरान। यानी इसमें आपको इससे पहले आप देखें कि प्रथम सविनावज्ञा आंदोलन में बहुत सारा आंदोलन हुआ, तो अब हुआ जो है महात्मा गांधी ने जब द्वितीय सविनावज्ञा आंदोलन की शुरुआत की, तो इसमें भी 2 आंदोलन जो हुए मुख्य रूप से। एक तो है छुई खदान जंगल सत्याग्रह। ठीक है, ये छुई खदान जंगल सत्याग्रह जो हुआ, ठीक है, 1938 में हुआ। कब हुआ? छुई खदान जंगल सत्याग्रह 1938 में। ये छुई खदान कहाँ है मित्रों? राजनांदगांव में। और नेतृत्व किया था समारू बरई। किसने नेतृत्व किया था? समारू बरई ने इसमें नेतृत्व किया था। ठीक है, याद हो गया आपको? छुई खदान जंगल सत्याग्रह हुआ था 1938 में। कहाँ हुआ था? छुई खदान आपका राजनांदगांव में। और नेतृत्वकर्ता कौन था? समारू बरई। ठीक है। अगला सत्याग्रह है आपका बदरा टोला जंगल सत्याग्रह। ठीक है, क्या है? बदरा टोला जंगल सत्याग्रह। इसका आरंभ हुआ था 1 साल बाद 1938 से 1 साल बाद 1939 को। ठीक है, याद रखिएगा। आपका छुई खदान जंगल सत्याग्रह के 1 वर्ष बाद जो है बदरा टोला जंगल सत्याग्रह हुआ था, तो 1939 में। ये बदरा टोला कहाँ है मित्रों? ये भी है राजनांदगांव में ही है। ठीक है, बदरा टोला ये भी क्या है? राजनांदगांव में ही है। और इसका नेतृत्व किया था रामाधीन गोंड। किसने नेतृत्व किया था? रामाधीन गोंड ने। इस आंदोलन में पुलिस की बर्बरता से जो है रामाधीन गोंड की मृत्यु हो गई थी। तो ये था मित्रों आपका सविनावज्ञा आंदोलन, मतलब आपका छत्तीसगढ़ में जंगल सत्याग्रह का पूरा आपकी जानकारी। और ये जानकारी आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा मित्रों, क्योंकि छत्तीसगढ़ से संबंधित जो भी एग्जाम आता है, जो भी एग्जाम में सत्याग्रह से संबंधित और मुख्य रूप से जो है आदिवासी जो है जंगल सत्याग्रह से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें क्वेश्चन बनता ही है। आपका जगह रुद्री जंगल सत्याग्रह बनता है, और आपका तमोर ये जंगल सत्याग्रह से एक न एक क्वेश्चन अवश्य बनता है मित्रों। तो इसलिए आप विशेष रूप से इसको ध्यान से पढ़िएगा और कंठस्थ कर लीजिएगा। ठीक है, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।